बालकों के सहयोग से भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा ने बालको नगर में राज्य स्तरीय नाट्योत्सव का आयोजन किया। इसकी मेजबानी इप्टा की बालको नगर इकाई प्रयास ने की। समारोह में राज्य के विभिन्न जिलों से आए इप्टा कला समूहों ने अनेक नाटकों के माध्यम से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। बालको प्रबंधन और प्रयास के पहल की कला प्रेमियों ने खूब प्रशंसा की। बालको प्रबंधन के सहयोग से बालको नगर के डॉक्टर अंबेडकर भवन में आयोजित 3 दिवसीय नाट्य समारोह का उद्घाटन बालको के सामुदायिक उत्तरदायित्व विभाग प्रमुख श्री आर के खेर ने किया। मंच पर उनके साथ इप्टा के वरिष्ठ सदस्य श्री आबिद अली और श्री सीएन पटेल विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। नाट्य समारोह की मेजबानी इप्टा की बालको नगर इकाई प्रयास ने की। नाट्योत्सव के उद्घाटन अवसर पर श्री खेर ने छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के सचिव श्री महावीर प्रसाद चंद्रा, दीन और रायगढ़ इप्टा के कलाकार योगेंद्र चौबे का शाल व श्रीफल से सम्मान किया। इस मौके पर महावीर प्रसाद चंद्रा दीन ने अपनी रचना श्रीमद् भागवत गीता के छत्तीसगढ़ी अनुवाद गीता के गोट का पाठ किया। प्रयास इप्टा छत्तीसगढ़िया दीन महावीर जे छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के सदस्य के सम्मान करी से आज मैं धन्य हो गए। प्रयास इप्टा अपन हर प्रयास में सफल हो गए। मैं भारत एल्युमिनियम कंपनी में संघात हूँ जे हर संस्कृति और साहित्य के हित करे खातिर सहयोग देवत है ओकर दिन गुना रात चौगुना विकास हुए। आज जेकर खातिर मला प्रयास इप्टा बालको सम्मान करी से ते गीता के गोट के 4 पद आपमन के सम्मान में प्रस्तुत है। मुनिवर व्यासहर महाभारत रचे 18 पुराण वेद व्याकरण मथ महाभारत ले सार गीता ज्ञान है श्री भगवान कृष्ण अर्जुन कथे। रोज गंगा नहाए में जही मैल धोआ जाते तेही मैल एक बार गीता में धोआते जी। गीता के 1000 नाम से बने स्तुति गान सुमिरन कर भगवान रूप पाते जी। वेद सबो धर्म समाये है यही मनु ही समृद्धि कहाए। तीरथ गंगा यही हरे सबो देव ये माँ भगवान समाये। एक याथा ईसलोक पढ़े जेहा एक याथा पद रोज दियावे ते मन से हर्षित तुम एक दिन आखिर बेराम स्वर्ग पावे। कृष्ण रूपी पेड़ से प्रगटे गीता मन से कावर नहीं ये लाधरे ऐसा पेड़ जैसे वतरे एकादशी विष्णु बड़े निकल युग में सुख देवत। बालको के सामुदायिक उत्तरदायित्व विभाग प्रमुख श्री खेर ने इस बात पर खुशी जताई कि क्षेत्र में कला संस्कृति के प्रति समर्पित प्रतिभाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने प्रयास की पहल का स्वागत करते हुए यह उम्मीद जताई कि इप्टा के आयोजन से बालको नगर की सांस्कृतिक गतिविधियों को नए आयाम मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इप्टा के इस आयोजन से बालको नगर की सांस्कृतिक गतिविधियां को नया आयाम मिलेगा कि पिछले कुछ वर्षों में रंगमंची विद्या ने बालको नगर और आसपास के लोगों के बीच अच्छी पहचान बनाई है। रंग कर्म के क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए उद्देश्य से बालको प्रतिबंधन ने भारतीय जन नाट्य संघ की बालको नगर इकाई प्रयास को अनेक नाट्य प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए सहयोग दिया है। इप्टा के 3 दिवसीय नाट्य समारोह में श्री सीएन पटेल, श्री आबिद अली और योगेंद्र चौबे ने बालको के सहयोग से आयोजित समारोह की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र की नाट्य प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। इप्टा के 3 दिवसीय नाट्योत्सव में भिलाई, बिलासपुर, डोंगरगढ़, रायगढ़ और बालको नगर सहित प्रदेश के विभिन्न अंचलों के कलाकारों ने अपनी नाट्य प्रस्तुतियों से लोगों का दिल जीत लिया। कला समूहों ने बकासुर, एक लड़की, 5 दीवाने, यमराज के भाटो, पिंजरे की शाला, गांधी चौक और फांसी के बाद जैसे प्रख्यात नाटकों का मंचन किया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने नाटकों का आनंद उठाया। छत्तीसगढ़
अभी तुम क्या कर रहे अबे लग रहा है सब। आज तो केले लेके आया हूँ। अबे रख अपने केले और ले जा अपना ठेला। बस एक ही दिन में मुंह से लग गई। अरे भाई साहब ये आग ये तुम्हारी कौन ड्यूटी कराते हो? अब फिर तुमने क्या किया? मैंने फौरन उसके पैर पकड़ ली और कहा मुझे माफ कर दो। हाँ, बड़ा है माफी मांगने के लिए। एक तो मुन्ना की फीस भरनी और घर का इतना टेंशन और ये क्या जाता है माफी मांगने के लिए वो? और उसने जिससे लाभ तो नहीं मगर हानि जरूर है, जो जंगल के सारे फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है, उस तोते की शिक्षा का प्रबंध किया जाए। जी महाराज। जाते हैं अपने विशिष्ट कारणों से। उन्होंने जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त की, अगर दशरथ उनका नाम राम की बजाय आने करते थे तो अरे तो हम उन्हें भगवान आने के नाम से पूछते हैं। क्योंकि इस कहानी में मेरा कोई नाम रखना था तो असमंजस कर दिया। वैसे मेरी जिंदगी असमंजस से भरी नहीं, हर कदम पर मैंने खुद को असमंजस से भरा हुआ पाया। पिता के साथ संबंध रखूं या ना रखूं, नौकरी पे जाऊं या ना जाऊं, शादी करूं या ना करूं, मेरी जिंदगी हमेशा असमंजस से भरी हुई रही। मेरी मेरे पिता से नहीं पटी, क्योंकि पिताजी हमेशा मां से कहते थे, अरे समझा दे अपने लड़के को, अगर इस घर में रहना जैसे मैं कहता हूं ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, और ये बात पर तकरार करना, इनकार करना, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। समझा दे उसको कि मैं उसका बाप हूं, वो मेरा बाप नहीं है। जम्मू मंत्री मन मुखिया हो जाए फंड में पैसा मिल जाए, चार के कुआ कूद वाला है और घर के आगू में एक बोरी में कूद मंत्री बुलाबो। कहा का सरपंच साहब, मैं तो कहत रहे मंत्री मन बुलाबो तो कुछ गाना बजाने के इंतजाम करता ठीक है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय।
दिवसीय नाट्य समारोह के समापन पर छत्तीसगढ़ इप्टा की अध्यक्ष श्रीमती उषा आटले ने बालकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में कलाओं का विकास तेजी से होता है। उन्होंने कलाकारों के लिए बालकों की ओर से किए गए इंतजामों की तारीफ की। श्रीमती आटले ने कहा कि कला, संस्कृति और साहित्य के उत्थान के लिए बालको उत्कृष्ट योगदान कर रहा है। इप्टा अभिनय के माध्यम से, कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वस्थ, मनोरंजन और उद्देश्यपूर्ण जीवन, बेहतर जीवन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रशिक्षण भी देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं या मेरे जैसे और इप्टा के साथियों के जीवन में जो आत्मविश्वास आया है या हम में जो चीज़ों को समझने की एक क्षमता पैदा हुई है, उसमें इप्टा का बहुत बड़ा योगदान है। तो बालको इप्टा ने यहाँ जिस तरह का प्रयास किया ये सम्मेलन आयोजित करने में, उसमें बालको प्रबंधन की बहुत बड़ी भूमिका नजर आती है। क्योंकि इस तरह के आयोजन में जब तक आर्थिक सुदृढ़ता नहीं रहेगी, आर्थिक मदद किसी की नहीं रहेगी, बैकिंग नहीं रहेगा किसी का, तब तक बहुत मुश्किल जाती है। हमारी सब इकाइयों ने तो मदद की है आर्थिक, पर मूल रूप से जो आयोजक इकाई होती है उस पर ही आयोजन का भार ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें जैसा हमारे बालको इप्टा के साथियों ने बताया कि बालको प्रबंधन ने हर तरह से मदद दी है। हॉल बुक करने से लेकर, वाहन उपलब्ध करवाने से लेकर हर तरह की मदद उन्होंने की है। और ये देखकर हम छत्तीसगढ़ इप्टा के सभी साथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई है कि बालको प्रबंधन अब भी कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में इतना योगदान दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा है। बालको नगर इप्टा के अध्यक्ष श्री लीलाधर बारस्कर ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में बालकों की हमेशा सराहनीय भूमिका रही है। आयोजन में तो पिछले 1 महीने से लगातार सभी लोग संपर्क में थे और इस आयोजन को सफल करने के लिए अपने यहाँ के स्थानीय कलाकारों ने पूरी तैयारी, पूरी ताकत से अपने जोर लगा के और पूरी तैयारी की, ताकि बाहर से जो कलाकार आ रहे हैं वो किसी प्रकार से वो मतलब कमी न महसूस कर सके, इसलिए पूरी तैयारी करने की कोशिश की है। यहाँ जो प्रस्तुतियाँ हुई उसमें जैसे रायगढ़ की जो प्रस्तुति हुई थी वो वाकई में बहुत बेमिसाल प्रस्तुति थी और बिलासपुर की भी अच्छी प्रस्तुति हुई, लेकिन अपने यहाँ के बच्चों ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति की। सांस्कृतिक आयोजनों में बालको प्रबंधन का हमेशा सहयोग मिलता है और पूरे जो भी आवश्यकता होती है, चाहे यहाँ के हाल की बात हो या मंगल भवन की, कोई भी वाहन कुछ भी वो तत्पर रहते हैं और हमें मिलता है। इस आयोजन में तो पूरा सहयोग मिला है। शिक्षकों श्री पूरन चंद्र पटेल, श्री के चंद्रा, डॉक्टर रविंद्र दुबे और इप्टा के सचिव श्री के चंद्रा ने बताया कि बालको प्रबंधन के सहयोग से 3 दिवसीय नाट्य समारोह में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने उत्कृष्ट नाट्य प्रस्तुतियां दी। सभी ने बालको के प्रयासों को अनुकरणीय बताया। छत्तीसगढ़ इप्टा का ये जो द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन और नाट्य समारोह जो हुआ, उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा रहा है और इसका एक सुखद संदेश बालको कोरबा अंचल में ही नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ में इसका जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रयास इप्टा के द्वारा जो यह आयोजन किया गया, इसने एक बालकों में हलचल सी मचा दी है। जो लोगों के मन में जो सांस्कृतिक प्रतिभाएं हैं वह और अब उभर कर हमारे सामने आएंगी और इसका प्रतिफल आप आने वाले वर्षों में देखेंगे। नई पीढ़ियाँ निस्संदेह नाट्य विधा में अपनी प्रस्तुतियाँ देंगी और आप उनकी प्रतिभाओं से आप आने वाले दिनों में परिचित होंगे ही। भविष्य हमारा सुखद होगा, भविष्य हमारा पूरा आसान होगा। लोग जो देखे उसमें मतलब इतनी जागरूकता आएगी कि इप्टा का जब भी कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें ज़्यादा मात्रा में सहयोग देने का प्रयास करेंगे। हमें प्रबंध तंत्र से कुछ सहयोग मिल रहा है, क्योंकि प्रबंध तंत्र की जो ध्येय है कि उसके अपने क्षेत्र के सभी व्यक्तियों में कला के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। जो नया जनरेशन आ रहा है, जो अभी छोटे बच्चे हैं, वो भी कला के प्रति समर्पित रहें। और हमारा मेन उद्देश्य इस सम्मेलन करवाने का ये भी रहा है कि बालको एक कलामय हो, हर वर्ग के आदमियों का जो कला के प्रति रुझान हो। वो हमको लग रहा है कि वो उद्देश्य हमारा पूरा होने को है और भविष्य में देखते हैं कि कहाँ तक हम इसमें